हेलो सुगुण नमस्कार, मैं हूं प्रकाश परियार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पे जीके स्टडी एंड मोटिवेशन। दोस्तों आज बात करेंगे भारत का सामान्य ज्ञान है। दोस्तों भारत के अंदर जो सामान्य ज्ञान उसके बारे में सामान्य ज्ञान है, दोस्तों भारत का जो जनरल नॉलेज उसके बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों कि भारत की जो बेसिक जानकारी, जो बेसिक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों उसके बारे में पता होना चाहिए। चाहे वो ऐतिहासिक आधार पर हो दोस्तों, वो चाहे वो जोग्राफिकल के आधार पर हो दोस्तों, वो चाहे वो विविध प्रकार के किसी प्रकार से दोस्तों में इसके जो जानकारी दोस्तों उसके बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों अगर हम भारत देश के अंदर रहते दोस्तों भारत की जो छोटी मोटी जो जानकारी जो कि बेसिक जानकारी दोस्तों उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों की जो भारत की जो बेसिक जानकारी दोस्तों यानी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, चाहे हमारे जो बहुत सारे भारत के जो एग्जाम्स कंडक्ट कराई जाती है, भारत की जो प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाती है दोस्तों, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों यहाँ से कि भारत की जो बेसिक जानकारी चाहे वो छोटा छोटा क्वेश्चन भी देखने को यहाँ से मिलता है दोस्तों। तो भारत की जो हम भारत देश के अंदर रहते हैं दोस्तों, भारत की जो महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए, ये जानकारी जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे दे रखा है देश का नाम हुआ दोस्तों, सरकार क्या है, स्वतंत्र प्राप्ति का संविधान का हुआ, राजधानी क्या है, क्षेत्रफल क्या है, उत्तर से दक्षिण विस्तार क्या है दोस्तों, पूर्व से पश्चिम तक विस्तार क्या है दोस्तों, बात करें दोस्तों, यानी कि आप देख सकते हैं सारा इस वीडियो में दे रखा दोस्तों। यानी जैसे दोस्तों ये जो इसके टॉपिक्स दे रखे दोस्तों, वैसे तो भारत के बारे में जितना पढ़ा जाए जितना समझा जाए दोस्तों इतना कम रहेगा, क्योंकि दोस्तों इतिहास इसका भारत का जो इतिहास हो दोस्तों, ज्योग्राफिकल हो दोस्तों, यानी कि इसका भौगोलिक आधार देखा जाए दोस्तों, इसका इकोनॉमी देखा जाए, उसकी राजव्यवस्था नहीं, इसकी पॉलिटिकल बहुत ही कम मतलब देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इस वीडियो भारत के अंदर पढ़ने को मिलता है दोस्तों, भारत के बारे में पढ़ने को मिलता है। लेकिन दोस्तों फिर भी हमें यानी कि जो भारत का बेसिक जानकारी दोस्तों, मैंने पहले जो बेसिक जानकारी जो महत्वपूर्ण जानकारी होती है उसके बारे में पता वो जो कि महत्वपूर्ण यहाँ से एग्जाम में यानी कि जो एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं उसके बारे में हमें एग्जाम देखने में मिलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसके प्रश्न देखने को मिलते हैं दोस्तों। और हमारे नॉलेज के बेस पे यानी कि जो हमारे भारत देश के अंदर रहते हैं दोस्तों, भारत के हर एक आदमी को, भारत के हर एक यानी कि इंसान को ये पता होना बहुत जरूरी है कि भारत की सामान्य जानकारी क्या है, इस वीडियो में हमें पता होना बहुत जरूरी दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में सारा की भारत की सामान्य जानकारी बारे में बात करें तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना हो दोस्तों। वीडियो दोस्तों पसंद आए लाइक कमेंट शेयर जरूर करना दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि भारत की जो संपूर्ण जानकारी नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं जो महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों इस वीडियो में कवर करें दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। और दोस्तों वीडियो पसंद है लाइक कमेंट शेयर जरूर करना दोस्तों। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना जिससे आपको और भी इस वीडियो प्राप्त हो सके दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या क्या दे रखा है इस वीडियो में बात करें दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो देख सकते हैं दोस्तों कि इसके अंदर दे रखा है कि भारत विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक, यानी कि जो भारत देश है दोस्तों वो भारत के सबसे बहुत सारी सभ्यता है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सबसे हड़प्पा सभ्यता जो सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है दोस्तों, जो कि 25,000 ईसा पूर्व से लगाकर 1,000 ईसा पूर्व जो चली दोस्तों, वो वहाँ की जो सभ्यता से वहाँ से दोस्तों हमारी जो भारत की जो प्राचीन सभ्यताओं में से एक, इसका जो इतिहास रहा दोस्तों प्राचीन सभ्यता से रहा दोस्तों। और वो बहुरंगी विविधता हो, यानी कि बहुत सारी या ऐसी रंगीन विविधता यानी कि कई सारी भिन्नताएं पाई जाती है दोस्तों, यानी कि बहुत सारे यहाँ पे यानी कि यहाँ पे जो विविधताएं देखने को मिलती है तथा समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से भरे, यानी कि सांस्कृतिक विरासत दोस्तों कि हम यानी कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी सांस्कृतिक विरासतें मतलब उपस्थित यहाँ पे स्थित दोस्तों जो कि भारत के अंदर स्थित है। तो साथ में भारत ने अपने आप को बदलते समय का साथ ढाला, यानी दोस्तों भारत ने अपने आप को यानी कि दोस्तों यानी कि वो डेवलपमेंट यानी कि दोस्तों समय के साथ साथ वो अपने आप में परिवर्तन लाता गया दोस्तों। जहाँ से जो हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट हुई तब से वहाँ से दोस्तों ये डेवलपमेंट होता जा रहा है दोस्तों। भारत के यहाँ पता होना चाहिए दोस्तों, भारत के जो अपने आप को डेवलपमेंट करता जा रहा है दोस्तों ये समय के साथ दोस्तों, ये पता होना चाहिए। तो साथ भारत ने अपने आप को समय के साथ डाला है दोस्तों। और ये दोस्तों स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात इतने वर्षों में बहुआयामी सामाजिक को आकृति पकड़ रही है दोस्तों की स्वतंत्र प्राप्ति, यानी कि हमारे जो 15 अगस्त 1947 जो आज़ाद दोस्तों जेल आज़ाद हुआ, तो उसके बाद दोस्तों हमारे जो भारत जो स्वतंत्रता प्राप्ति के यानी कि पश्चात यानी कि उसके बाद दोस्तों इतने वर्षों में बहुआयामी यानी कि बहुत सारे ऐसे आयाम में समाज में और आर्थिक रूप से यानी प्रगति भारत देश ने की है दोस्तों, इसे दे रखा दोस्तों। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व के देशों में 7वें नंबर पर आता है दोस्तों। हम ये जानते हैं दोस्तों कि जो भारत के जो क्षेत्रफल के हिसाब से जो भारत विश्व के देशों में 7वें नंबर पर आता है दोस्तों। सबसे पहले तो रूस आता है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों कनाडा, चीन, ये ऐसे, इसके बाद अमेरिका दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों ये सब देश आते हैं दोस्तों। उसके बाद जो 7वें नंबर पर हमारा दोस्तों भारत देश आता है दोस्तों। और दोस्तों जनसंख्या के बारे में बात करें तो चीन सबसे नंबर पर पहले आता है, दूसरे नंबर पर भारत देश आता है, यानी कि ये इस तरीके से दोस्तों हमारे यानी कि जो 7वें नंबर पर जो क्षेत्रफल के आधार पर विश्व देशों में सबसे बड़े नंबर पर ये 7वें नंबर पर आता है दोस्तों। ये भौगोलिक दृष्टि से भारत की एक विशेष पहचान, यानी कि भौगोलिक यानी कि ज्योग्राफिकल के आधार पर देखा जाए जो भारत की एक विशेष पहचान है, वो अन्य कंट्री में दोस्तों वो बहुत विशेष एक अलग पहचान दोस्तों वो पता होना चाहिए। बहुत एग्जाम क्वेश्चन पूछने को मिलता है दोस्तों। अब उत्तर में बहुत यानी बृहद पर्वत श्रृंखला है हिमालय से गिरा दोस्तों, यानी दोस्तों जो उत्तर में यानी कि जो बृहद यानी कि दोस्तों यानी कि बहुत बड़ा पर्वत श्रृंखला हिस्सा हिमालय से गिरा है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी दोस्तों, यानी कि आप गुजरात के साइड देखेंगे दोस्तों, पश्चिम बंगाल की खाड़ी जो दोस्तों, तो पूर्व में दोस्तों आप बंगाल की खाड़ी देखिए, जो पश्चिम में अरब सागर देखेगा तो दक्षिण में हिंद महासागर इसकी सीमा निर्धारित करते हैं दोस्तों। जो आप देखेंगे जो गुजरात साइड हमारा जो अरब सागर मिला दोस्तों, दक्षिण में एकदम दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, यानी कि यहाँ से यानी दोस्तों यानी कि जो दक्षिण में दोस्तों
हिंद महासागर यहाँ से मिलेगा दोस्तों, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। बात करें दोस्तों इसमें दोस्तों यानी कि आइए भारत के बारे में अन्य तथ्यात्मक जानकारी से परिचित होते हैं दोस्तों, यानी कि और भी इसके अंदर बहुत सारी ऐसी जानकारी दोस्तों उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों यानी कि देश का जो नाम दे रखा है इंडिया, नहीं दोस्तों इंडिया आप देख सकते भारत दे रखा सरकार दोस्तों संसदीय तंत्र वाले ने कि जो संसद सामाजिक लोकतंत्र गणराज्य यानी कि संप्रभु यानी कि सबको एक समान समाज को समझने वाला लोकतांत्रिक गणराज्य, एक स्वतंत्र गणराज्य दोस्तों। स्वतंत्र प्राप्ति 15 अगस्त 1947 को हुई थी दोस्तों। बात करें संविधान दोस्तों 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया था। वैसे भारत का संविधान दोस्तों वो जो प्रस्तावित हुआ था 26 नवंबर 1949 को दोस्तों, ये हमें पता होना चाहिए दोस्तों, जो कि हमें इसके संविधान में देखने को मिलता है। राजधानी नई दिल्ली दोस्तों, क्षेत्रफल दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होना है दोस्तों इसका, और दोस्तों उत्तर से दक्षिण तक विस्तार दोस्तों 32-14 किलोमीटर है दोस्तों, जो कि ऊपर से आप नीचे तक आएंगे दोस्तों तो आपको यानी कि भारत का ज्योग्राफी लाइन 32-14 और इससे जो पश्चिम से पूर्व से पश्चिम तक जाएगा तो 29-33 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर देखने को मिलता है। उत्तर का दूरतम बिंदु इंदिरा काल है दोस्तों, दक्षिण का दूरतम बिंदु दोस्तों इंदिरा पॉइंट है दोस्तों। उत्तर का जो इंदिरा पोल है दोस्तों, नीचे का क्या है दोस्तों तो इंदिरा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको यानी कि यहाँ पे अंडमान निकोबार में देखने को मिला। पूर्वतम दूरतम बिंदु दोस्तों आपको यानी कि दोस्तों आपको किबूती यानी दोस्तों पूर्व का जो यानी पश्चिम बंगाल के पास यानी कि अरुणाचल प्रदेश किबूती दोस्तों यानी कि, और दोस्तों बात करें दोस्तों पश्चिम में दूरतम बिंदु सर्किल के दोस्तों जो गुजरात के अंदर इससे दोस्तों सर्किल के प्रशासनिक विभाग से 28 राज्य और 8 केंद्र दोस्तों आपको पता है कि दोस्तों 28 राज्य पहले 29 राज्य दोस्तों अभी हाल ही में 28 राज्य और 8 केंद्र प्रदेश बन गए। जिलों की संख्या दोस्तों 640 दोस्तों, तहसीलों की संख्या दोस्तों 5924 है दोस्तों। और दोस्तों बात करें दोस्तों यानी कि कस्बों की संख्या यानी कि जो गाँव कस्बों की संख्या 7936 दोस्तों। गाँवों की संख्या दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 6440 867 यानी इसके जो गाँव की संख्या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं दोस्तों, बहुत ध्यान पता होना चाहिए दोस्तों यानी कि क्या क्या दे रखा है दोस्तों। अब दोस्तों बात करें कि भारत के जो वित्तीय वर्ष दोस्तों, जो भारत के जो वित्तीय वर्ष दोस्तों वो क्या है दोस्तों, तो ये पता होना चाहिए दोस्तों कि भारत के जो वित्तीय वर्ष है वो दोस्तों यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये वित्तीय वर्ष मनाया जाता है दोस्तों। कि भारत का जो वित्तीय वर्ष क्या दोस्तों तो 1 अप्रैल से लगाकर 31 मार्च तक इसका जो वित्तीय वर्ष मनाया जाता है दोस्तों, यानी कि जो 1 अप्रैल से लगाकर 31 मार्च तक ये मनाया जाता है। भारत के कृषि का वर्ष यानी कि जो कृषि का वर्ष जब जो 1 जुलाई से 31 जून तक ये 30 जून तक ये मनाया जाता है। जो कृषि तथा वर्ष फसली वर्ष 1 जुलाई से लगाकर 30 जून तक ये मनाया जाता है दोस्तों। बात करें दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन से पूछा जाता है कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको पता है दोस्तों यानी कि जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, फिर उसके बाद जो ये इंदिरा गांधी थी, फिर मोरारजी देसाई, इस तरीके से लगभग 8-10 प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों। प्रथम राष्ट्रपति दोस्तों आप देख सकते हैं राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे दोस्तों। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो इंडिया का मैप भी आप देख सकते हैं कि इंडिया का जो मैप दे रखा है दोस्तों किस तरीके से दे रखा है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि तजाकिस्तान के दे रखा है दोस्तों, अफगानिस्तान राजधानी काबुल देखो, पाकिस्तान के इस्लामाबाद दोस्तों ये जम्मू कश्मीर श्रीनगर, लद्दाख हुआ, लेह हुआ, हिमाचल प्रदेश शिमला, उधर पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा, उत्तराखंड पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की राजधानी हरियाणा की राजधानी दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि दोस्तों हरियाणा की राजधानी ये भी चंडीगढ़ है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, दिल्ली की राजधानी दिल्ली, नई दिल्ली दोस्तों, उत्तर प्रदेश लखनऊ दोस्तों ये राजस्थान जबलपुर जयपुर दोस्तों, गांधीनगर गुजरात क्वेश्चन देखने मिलता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। यहाँ से दोस्तों आप यानी आप लोकेशन की स्थिति यानी दोस्तों आप लोकेशन देख सकते हैं कि कहाँ भारत है यानी कि क्या कौन देश यानी कौन कौन राज्य कहाँ का बसे दोस्तों। ये दादरा नगर हवेली दमन यहाँ बने दोस्तों, दमन यहाँ बजाओ दोस्तों, भोपाल मध्य प्रदेश, भोपाल की राजधानी भोपाल दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू दोस्तों, ये सिंकी गंगटोक दोस्तों, भूटान की राजधानी थिम्पू दोस्तों, चीन की राजधानी बीजिंग दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश राजधानी आपको पता है दोस्तों ईटानगर दोस्तों, यानी कि असम की राजधानी सिक्किम दोस्तों, शिलोंग दोस्तों, यानी कि असम की राजधानी दशपुर दोस्तों, और असम यानी कि जो मेघालय की राजधानी शिलोंग दोस्तों, अगर त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता दोस्तों, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है दोस्तों, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है दोस्तों, मिजोरम की राजधानी आइजोल है दोस्तों, यानी कि और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ की राजधानी जयपुर दोस्तों, झारखंड की राजधानी बिहार की राजधानी पटना दोस्तों, तेलंगाना की देहरादून दोस्तों, कर्नाटक की राजधानी कर्नाटक बेंगलुरु दोस्तों, गोवा की राजधानी पणजी, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। वैसे पहले दोस्तों लेकिन पहले दोस्तों हैदराबाद हुआ करती है, उसके बाद अमरावती हुई दोस्तों, अभी हाल ही में 2023 में दोस्तों इसको विशाखापट्टनम इसकी राजधानी बना दिया गया है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये दमन यानी दोस्तों ये आप देख सकते हैं यानी कि ये पुडुचेरी यानी यानाम जिसका नाम पुडुचेरी बोला जाता है दोस्तों। इसके बाद का दोस्तों नीचे आएंगे दोस्तों तो बेंगलुरु दोस्तों, इसका जो राजधानी जिसका इसका देखने को मिलता है माहे, पुडुचेरी मिलता है केरल का, तिरुवनंतपुरम तमिलनाडु की राजधानी ये दोस्तों आपको पता है चेन्नई दोस्तों, चेन्नई और पुडुचेरी दोस्तों, लक्षद्वीप रहा तिरुवनंतपुरम केरल का, तिरुवनंतपुरम श्रीलंका रहा दोस्तों, ये है दोस्तों बंगाल दोस्तों। बात है दोस्तों की जो इसका सामान्य जिसकी जो अरब सागर दोस्तों यहाँ और हिंद महासागर दोस्तों इधर नीचे साइड दोस्तों। अंडमान निकोबार की बात करें दोस्तों, अंडमान निकोबार आप देख सकते हैं, ये वाला अंडमान निकोबार यहाँ पे बना हो दोस्तों, जो सबसे दक्षिणतम बिंदु दोस्तों जो हम पोर्ट ब्लेयर जो इंदिरा पोल जो हमने बात की, इंदिरा पॉइंट दोस्तों यहीं पर स्थित है दोस्तों। और बात करें दोस्तों जो इंदिरा पॉइंट दोस्तों, वो इंदिरा पॉइंट कहाँ पे दोस्तों, तो ये हमारे जो जम्मू कश्मीर के अंदर मिलेगा दोस्तों। जो मैंने आपको जो किबूती बताया दोस्तों, वो आपको यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश यहाँ यानी आपको यहाँ मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों जो गुजरात के जो सर्किल दोस्तों गुजरात के अंदर देखने को मिलेगा। इस तरीके से दोस्तों यहाँ से यहाँ तक लंबाई 32
तो ये किलोमीटर 32-33 दोस्तों, यानी 32-33 किलोमीटर यहाँ की जो लंबाई दोस्तों, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया दोस्तों, यानी कि जो यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया दोस्तों आपको 32-33 किलोमीटर देखने को मिलेगा। तो और दोस्तों बात करें 32-34 किलोमीटर दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यानी कि 32-14 किलोमीटर यहाँ पे देखने को 32-14 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया दोस्तों वो 32-14 किलोमीटर देखने को मिलता है दोस्तों। यहाँ से जो यहाँ तक की जो लंबाई दोस्तों 29-33 किलोमीटर देखने को मिलती है दोस्तों, यानी कि इसका जो बीच का हिस्सा इतना है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। और दोस्तों मैंने ये आपकी ज्योग्राफिकल के आधार पर बता दिया दोस्तों। बात करें दोस्तों राष्ट्रीय दिवस क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय दिवस आप 15 अगस्त को मनाई जाती है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। गांधी जयंती डॉक्टर मोहम्मद 1969 उनका 1869 जन्म होता है, उनको गांधी जयंती मनाई जाती है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। बात करें राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति के बारे में बात करें दोस्तों, राष्ट्रपति राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर, जिसका नाम पाओ केशर इंग्लिश में, यानी कि इसका जो इसका जो नाम है दोस्तों इंग्लिश में उसका पाओ केशर से। राष्ट्रीय पुष्प कमल जैसे नीलम्बो न्यूसीपर पोर्गोटन बोला जाता है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद दोस्तों जो फाइकस बेंगोलोसिस से दोस्तों। राष्ट्रीय गान जनगण मन अधिनायक जय है। राष्ट्रीय गीत बात करें दोस्तों, मतलब इसका राष्ट्रीय गीत बन जाता है दोस्तों, यानी कि जिसको जनगण मन अधिनायक जय जो हमारे जो बांग्ला में दोस्तों यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी लिखा था उसका। उसके बाद दोस्तों जो कि बांग्लादेश का जो पहले जो बांग्लादेश का ये जनगण मन हुआ करता दोस्तों, उसके बाद जो हिंदी में जो अनुवाद किया दोस्तों वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको बांग्ला से रविन्द्रनाथ टैगोर हिंदी में करके इसको जनगण मन उन्होंने गाया है दोस्तों। वंदे मातरम दोस्तों बंकिम चट्टोपाध्याय लिखा दोस्तों इसको। वैसे 1911 में बिशन नारायण की जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों वहाँ पे लाहौर अधिवेशन ये शायद मद्रास अधिवेशन में गाया गया था दोस्तों, जो कि बिशन नारायण इसकी अध्यक्षता में गाया गया था दोस्तों। और दोस्तों ये 1911 में गाया था। और दोस्तों जो वंदे मातरम दोस्तों वो 1896 ये 1996 दोस्तों, ये 1896 दोस्तों ये वहाँ पे जो है वो रहीमतुल्लाह सयानी के अध्यक्षता में ये भी मद्रास में गाया गया दोस्तों। ये 1896 में गाया गया दोस्तों, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बहुत मुश्किल क्वेश्चन बनता है। राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में अशोक स्तंभ, जिसके अंदर दोस्तों में यानी कि 4 शेर देखने को मिलते हैं। चारों शेरों के इधर उधर चारों दिशा में मुंह है दोस्तों। राष्ट्रीय बाग के सत्यमेव जयते जो कि न्याय का प्रतीक दोस्तों। राष्ट्रीय बाग जो तिरंगा यानी कि दोस्तों जिसके अंदर 22 तिलियां दोस्तों 24 तिलियां दोस्तों, यानी कि दोस्तों और लाल जो कि केसरिया रंग दोस्तों, जो हमारे जो भी त्याग का और बलिदान का है दोस्तों। और जो हमारा सफ़ेद जो रंग है दोस्तों वो हमारा यानी कि जो कि हमें यानी कि सत्य का प्रतीक है दोस्तों। और बात करें जो हरा रंग है दोस्तों वो हमारे यानी कि शांति का प्रतीक है दोस्तों। यानी राष्ट्रीय नदी दोस्तों गंगा नदी जो जिसका नाम गंगेटिका प्लेटिनिस्टा दोस्तों, हमारे रासायनिक नाम दोस्तों। राष्ट्रीय पशु बाघ दोस्तों पैंथरा टाइग्रिस लिलनाया से दोस्तों। बात करें दोस्तों की बात करें दोस्तों कि हम क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। राष्ट्रीय फल के बारे में मैग्नीफेरा इंडिकेरा, इसका आम बन जाए मैग्नीफेरा इंडिकेरा, इसका रासायनिक राष्ट्रीय की हॉकी है दोस्तों, इसका यानी कि राष्ट्रीय हॉकी बना है। पहले दोस्तों क्रिकेट हुआ करता, लेकिन दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री ने इसको हॉकी करवा दिया गया दोस्तों। कि कद्दू यानी कि जो राष्ट्रीय सब्जी कद्दू है, जो काशी फल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। काशी फल को कद्दू को काशी फल भी बोलते हैं, पता होना चाहिए दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ जाए तो इस तरीके से आपको काशी फल को कद्दू ही लगा देना चाहिए दोस्तों। राजभाषा दोस्तों देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भाषा को दोस्तों देवनागरी लिपि में ये दोस्तों वही हिंदी भाषा देवनागरी में है। उसी ऐसे जैसे 2-3 भाषा होती है दोस्तों, रोमन भाषा होती है, देवनागरी भाषा होती है और इंग्लिश भाषा होती है। तो देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भाषा को हम राजभाषा बोलते। सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न जो है दोस्तों, जो कि सबसे बड़ा रत्न पुरस्कार माना जाता है। राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में बात करें, शक संवत जो कि विक्रम संवत के और शक संवत 2 है दोस्तों, ये 1856 में अपनाया गया दोस्तों, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जो कि 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था। राष्ट्रीय मुद्रा रुपया दोस्तों, मुद्रा चिन्ह आर है दोस्तों, जिस तरीके से आप यानी देख सकते हैं इस तरीके से इसका चिन्ह बना हुआ रहता है दोस्तों। जो 15 जुलाई 2002 से इसका जो यानी कि इसका स्वीकृत है दोस्तों, यानी कब से तो 15 यहाँ से ध्यान रखना चाहिए, बहुत क्वेश्चन ऐसे बनता है दोस्तों, आप जानने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों आगे बढ़े दोस्तों, नहीं दे रखा दोस्तों, आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल यानी कि जो राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चुनाव चिन्ह हाथ दोस्तों, इस तरीके से पंचायत दोस्तों। भारतीय राजनीतिक चुनाव चिन्ह कमल दोस्तों, यानी कि नीलम्बो न्यूज़पेपर क्वेश्चन पूछा सकता है, ध्यान रखना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी दोस्तों चुनाव चिन्ह हाथी है दोस्तों। असम को छोड़कर असम में दोस्तों इसका नहीं दोस्तों। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी चुनाव चिन्ह दोस्तों हथौड़ा, हंसिया और सितारा दोस्तों। इसका एग्जाम में यहाँ से पार्टियों से भी चुनाव चिन्ह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया चुनाव चिन्ह बाल और हंसिया। नेशनल कांग्रेस पार्टी चुनाव चिन्ह घड़ी है दोस्तों। ये सारे जो हमारे 7 राष्ट्रीय पार्टियां दोस्तों, अब 1 2 3 4 5 6 और एक और दोस्तों आप देख सकते हैं 7 पार्टियां हैं दोस्तों। जैसे 6 दे रखी है, इसके अंदर 7 पार्टियां दोस्तों, आपको ध्यान रखना चाहिए। जनगणना 2011 कुल संख्या 1,21,05,1,21,00,000 यानी कि 1,21,05,59,573 दोस्तों। ये आप देख सकते दोस्तों। लिंगानुपात 943 दोस्तों, प्रत्येक 1,000 आदमियों पर दोस्तों
दोस्तों 943 महिलाएं इस पर यानी कि दोस्तों लिंगानुपात दे रखा। तो जनसंख्या गणना यानी प्रत्येक 1 किलोमीटर पर आपको 382 लड़के मतलब लोग देखने को मिले। 10 की वृद्धि यानी कि प्रत्येक हर साल 17.7% वृद्धि होती रहती है। दोस्तों जन्म लेते तो एग्जाम क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, समझाने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। यहाँ से जनगणना से आधारित क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। वार्षिक वृद्धि दर यानी कि प्रत्येक वर्ष यानी कि 1.64% यानी कि वर्ष में यानी कि प्रत्येक यानी एक वर्ष में 1.64 यानी कि 1.6% वृद्धि होती है दोस्तों, यानी कि प्रत्येक वर्ष में दोस्तों। ये 10 की यानी प्रत्येक 10 साल का दे रखा है 17.7, और ये जो दे रखा है दोस्तों ये आंकड़ा दोस्तों यानी कि प्रत्येक 10 यानी कि प्रत्येक वर्ष का दे रखा है, 1 वर्ष का दे रखा है दोस्तों। अब दोस्तों आगे बात करें तो साक्षरता दर की बात करें दोस्तों, तो साक्षरता आप देख सकते हो दोस्तों यानी कि जो 72.99% देश, महिला साक्षरता 64.64% है, पुरुष साक्षरता 80.90%। सर्व साक्षरता केरल दोस्तों यानी कि दोस्तों केमी गोत्री यानी से केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश का ये जो साक्षरता वाला देश है दोस्तों। सबसे कम यानी कि ये बिहार यानी कि बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और जो है ये यानी कि उत्तर प्रदेश, ये दोस्तों ये सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बना हुआ दोस्तों। तो दोस्तों आप इसका साक्षरता भी आप एग्जाम क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सके देखने को मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में कुछ भी नहीं दोस्तों इस वीडियो में सामान्य भारत की जो बेसिक जानकारी, जो भारत की जो संपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी जो भारत के एग्जाम में देखा पाए, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं दोस्तों, बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण एग्जाम्स कंडक्ट कराई जाती है जो कि सिविल तरीके से एग्जाम्स हो, चाहे वो यूपीएससी जैसे एग्जाम्स हो, चाहे वो स्टेट लेवल के एग्जाम्स हो, चाहे वो कोई से भी जनरल नॉलेज जिसके अंदर क्वेश्चन पूछे, उससे हमें यानी कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो कि भारत के बारे में हमें यानी क्वेश्चन से पूछे जाते हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो हमें पता होना बहुत जरूरी, चाहे वो हमारे नॉलेज के बेस पर हो, वो चाहे वो हमारे एग्जाम्स पर, दोनों ही बेस पर हमें पता होना बहुत जरूरी दोस्तों कि भारत के सामान्य वैसे जानकारी तो बहुत ही छोटी जानकारी है वैसे, पर फिर भी हमें पता होना चाहिए कि जानकारी क्या है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में सारा यानी कि जो भारत की जो संपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों इस वीडियो में बात करें दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर जरूर करना दोस्तों, और चैनल पर दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद।